नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अली मतार। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, कैडिला हेल्थ केयर को भारत में थर्ड ट्रायल के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति भी मिल गई है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डीसीजीआई के पास भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन को अनुमति देने की सिफारिश की थी। वहीं एक और बड़ा फैसला यह लिया गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की तकनीक को भी भारत लाया जाएगा। डीसीजीआई वीजी सोमानी ने इसका ऐलान किया है। Expert Committee of Central Drug Standard Control Organization met on 1st and 2nd January 2021 and made recommendations in respect of proposal for restricted emergency approval of COVID-19 virus vaccine of Serum Institute of India and Messrs. Bharat Biotech as well as Phase 3 clinical trial of Messrs. Cadila Healthcare Limited. The subject expert committee consists of domain knowledge experts from the field of pulmonology, immunology, microbiology, pharmacology, pediatrics, internal medicine, etc. Messrs. Serum Institute of India, Pune has presented a recombinant chimpanzee adenovirus vector Covishield encoding the SARS-CoV-2 spike S glycoprotein with technology transfer from AstraZeneca, Oxford University. तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन पर अब डीसीजीआई की फाइनल मुहर लगी है। डीसीजीआई ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी दी गई है और डीसीजीआई ने इसको फाइनल कर दिया। अगली खबर का रुख करेंगे। 2 कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद डीसीजीआई के वीजी सोमानी का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई साइड इफेक्ट की बात नहीं है। उन्होंने अफवाहों को पूरी तरह बकवास बताया है। कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिलाकर ये सेफ है। ऑफ कोर्स 110%। साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। ठीक है, तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं क्या कुछ अफवाह है और क्या कुछ सच है। अफवाह यह है कि वैक्सीन के बाद कोरोना हो जाएगा, यह अफवाह है, जबकि सच यह है कि सिर्फ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सच यह भी है कि महज अफवाह, नपुंसकता का खतरा नहीं है। फाइजर की वैक्सीन से महिलाओं में बांझपन आ सकती है और सच यह है कि बांझपन की बात गलत है। वैक्सीन से जीवन भर सुरक्षा होगी और सच यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन मंजूर होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने 3 ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देकर एक स्वास्थ्य और कोरोना मुक्त राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त किया है। बधाई हो भारत। सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ता को भी बधाई। वही पीएम ने दूसरा ट्वीट किया है कि यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है वो भारत में बनी है। ये हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दिखाता है कि वो आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं।
और तीसरा ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, हम डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना योद्धाओं को विपरीत परिस्थितियों में उनके असाधारण काम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं। कई लोगों की जान बचाने के लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे।